नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है छोटा सा यूट्यूब चैनल पे का। ठीक है, बोलिए सब बढ़िया का। सब बढ़िया है जी, बढ़िया रहने चाहिए का। आइए आइए हम लोग पढ़ते हैं हम लोग अपना टॉपिक पर आते हैं। आइए इसको पढ़िए। हम लोग एज पढ़ रहे थे, एज को हम लोग आगे लेके चलते हैं। आइए दुगना लिखा है, दुगना। आइए पढ़िए। यानी वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का दुगना, जो आप कल पढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ा डिफरेंट है, यानी दूसरा टाइप है एज का, दूसरा टाइप है। आइए यानी ये वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का दुगना, किसकी दुगना है? बी की। यानी बी की यानी का के की किसके नजदीक में लगा है? का के यानी बी के नजदीक में लगा हुआ है, यानी बी। यानी एक है ए है और दूसरा आदमी कौन है? बी है। इसका वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? वर्तमान आयु का अनुपात बी की दुगना है। यानी बी की दुगना है। कौन दुगना है? ए। बी की दुगना कौन है? ए। आपको रेशियो में बताए थे कि जिसको में का के की लगे रहेगा उसको एक मानना है, आपको रेशियो में बताया गया था। आइए तो इसको एक मान लेंगे, इसको दो मानेंगे तो दुगना होगा कि नहीं? बी की दुगना हुआ कि नहीं? हाँ सर, हो गया। आगे बढ़िए। यानी 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में जो उम्र है उसके 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद इतना लेके काम चल जाएगा, सब चल जाएगा। यानी 5 वर्ष बाद ए की आयु बी के आयु का, यानी बी के आयु का यानी नजदीक में किसका है? बी का। तो बी के कितना हो जाएगा रेशियो? 6। बी का कितना रेशियो हो जाएगा? 6। बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 6। बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 6। और दूर वाला किसका रेशियो हो जाएगा? ए का। यानी ए का रेशियो कितना हो गया? 11। आपको ये रेशियो में सिखाया गया था, आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए था कि क्यों ए का बी का रेशियो 6 हो गया और ए का रेशियो 11 हो गया। ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। आइए आप कल पढ़ रहे थे एक रेशियो देल हुआ रहता था, यानी 5 वर्ष बाद का देल हुआ रहता था, चाहे वर्तमान का देल हुआ रहता था। यानी एक ही गो रेशियो देल हुआ रहता था, और यहाँ दो रेशियो देल हुआ है। यानी एक वर्तमान का दिया हुआ है, एगो बाद का दिया हुआ है। समझ में आया? यहाँ दो रेशियो दिया हुआ है, तो दो रेशियो दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे सर? आइए समझते हैं। इन दोनों को अंतर समान करना, यानी अंतर समान करना। देखिए इधर कितना अंतर है? 5 का। इधर कितना का अंतर है? कितना का अंतर है? 9 का। दोनों जने अंतर समान है? नहीं। तो इन दोनों को अंतर समान करने के लिए नीचे के गैप, यानी नीचे के अंतर और ऊपर का अंतर, यानी गैपिंग को समान करना। नीचे वाला गैपिंग को ऊपर में गुना कर देना और ऊपर वाला गैपिंग को नीचे में गुना कर देना। समझ में आया? यानी नीचे का गैपिंग जो इन दोनों का अंतर है उसको ऊपर में गुना कर देना, ऊपर वाला रेशियो में, और ऊपर का अंतर है जो नीचे वाला रेशियो में गुना कर देना। यानी नीचे का अंतर कितना है?
5। ऊपर का अंतर कितना है 1। तो सर एक इसमें भी गुना कर दीजिए, ऊपर वाला अंतर नीचे में गुना कर रहे हैं कि नहीं, और एक से इसको भी गुना कर दीजिए और नीचे वाला को गुना ऊपर में कर देना, यानी 5 से इसको भी कीजिए और 5 से इसको भी कीजिए। तो नया रेशियो हम लोग का क्या बन जाएगा, तो नया रेशियो बनकर तैयार क्या हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी नया रेशियो वर्तमान में बन गया 10:5, 10:5। फिर इसको ऐसे कीजिए, यानी 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, सॉरी इधर 6 कैसे लिख दिया जी, एक नहीं लिखेगा, नहीं ऊपर का गैप कितना था 1, एक नहीं लिखेगा, यानी 6 एकम 6, सॉरी माफ कीजिएगा, ऊपर का गैप नीचे में गुना करके लिख देना। तो नीचे में ऊपर का गैप कितना आया 1, तो 1 से इसको गुना कीजिए और 1 से इसको गुना कीजिए, और नीचे के गैप कितना हुआ था, आया था 5, यानी 5 से इसको भी गुना किए भी और 5 से इसको भी गुना किए। समझ में आया? हाँ सर, तो गुना किया तो ये इतना आ गया नया रेशियो, ये सब बन गया। 5 वर्ष बाद का नया रेशियो इतना बन गया और वर्तमान में नया रेशियो इतना बन गया। अब देखिए इन दोनों का अंतर समान है, 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, नहीं अंतर समान हो गया। हाँ सर आगे अब इधर देखिए, यानी वर्तमान और 5 वर्ष बाद में अंतर क्या है 5 वर्ष, वर्तमान और 5 वर्ष बाद का अंतर कितना 5 वर्ष, यानी किताब बोल रहा है कि अंतर कितना है 5 वर्ष का, लेकिन हम लोग का अंतर कितना आया 1 वर्ष का, हम लोग का अंतर कितना आया 1 वर्ष का। अब पूछा है किसका उम्र, 1 का वर्तमान आयु ज्ञात करें, नहीं 1 का वर्तमान आयु 2, इसको पर बनाएगा तो आंसर नहीं आया, गलत। हम लोग को रेशियो इसको पर बनाना है, 1 का वर्तमान कितना आ गया 10, यानी 10 के बराबर निकालने के लिए कह रहा है। तो गुना कीजिए कितना हो जाएगा 50 वर्ष, 50 वर्ष, यानी 50 वर्ष, यानी 1 का वर्तमान आयु कितना है 50 वर्ष, यानी 1 कितने साल के वर्तमान में 50 वर्ष का। लेकिन यह पे हम एक पूछते हैं कि बी का वर्तमान आयु कितना होगा, निकालिए बताइए, तो बी का वर्तमान आयु बताइए। तो बी का वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या गया, तो 5 से गुना कर देना, 5 × 5 = 25, यानी बी का वर्तमान आयु कितना निकल जाए 25। लेकिन खैर हम लोग से बी का उम्र नहीं पूछा, सिर्फ 1 का उम्र पूछा। तो 1 का उम्र कितना है 50 वर्ष, 50 वर्ष। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बताइए, आया कि नहीं? हाँ आगे आइए बाबू आगे देखिए, इसको बनाइए, ये उससे भी थोड़ा डिफरेंट है, ये चौथा टाइप है, सॉरी तीसरा टाइप है, दूसरा टाइप बताएं, ये तीसरा टाइप है। एच का कितना कैमा टाइप है, सॉरी एच का कैमा टाइप है, तीसरा टाइप है, एच का तीसरा टाइप है। पढ़िए इसको, आपको पता चल जाएगा कहाँ डिफरेंट है, पढ़िए कहाँ पे डिफरेंट है, तो आपको पता चल जाएगा। आइए पढ़ते हैं, आइए। यानी 16 वर्ष पहले, यानी वर्तमान नहीं 16 वर्ष पहले, यानी आज से 16 वर्ष पहले, आज से 16 वर्ष पहले पिताजी का आयु, यानी फादर जी का आयु, फादर जी का आयु मेरी आयु का 9 गुना, सॉरी मेरी आयु का 9 गुना, मेरी आयु का
9 गुना। आइए 9 गुना कितने साल अधिक पहले है? 16 वर्ष पहले है, यानी 16 वर्ष पहले है, यानी 16 वर्ष पहले है। अपने मतलब मेरा उम्र से पिता का उम्र 9 गुना है। कितने वर्ष पहले? 16 वर्ष पहले। आइए समझते हैं बढ़िया से, यानी 16 वर्ष पहले। एक तोड़ तोड़ के समझते हैं। आइए 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले यानी पूर्व लिख दे, कोई दिक्कत? पूर्व या पहले एक ही है, बताएं। 16 वर्ष पहले कौन कौन है? पिता, एक पिता है, एक मैं। एक पिता नहीं, पिता को एफ से लिख दे, फादर, और मैं से मैं से एम लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी 16 वर्ष पहले पिताजी का आयु मेरी आयु का 9 गुना, यानी मेरी आयु 1 मानेंगे तो पिताजी का 9 गुना हो गया। कितने साल पहले? 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले। आगे पढ़िए। 16 वर्ष पहले यानी था। फिर 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यानी वर्तमान से, यानी आज से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मेरा पिताजी का आयु, मेरा आयु का कितना गुना है? 3 गुना, यानी मेरा आयु 1 मानेंगे तो पिताजी का 3 गुना ना हो जाएगा। कितने साल बाद? 8 साल बाद, 8 साल बाद, 8 साल बाद हो जाएगा। तो पिताजी का वर्तमान आयु ज्ञात करें। आपको पता चला कहाँ डिफरेंट है से? आपको पता चला डिफरेंट कहाँ है से? नहीं पता चला। आइए हम बताते हैं कहाँ डिफरेंट है। कि सर पहले अगला क्वेश्चन में क्या था? एक वर्तमान देल था, एक बाद या पहले का देल था। बाद या पहले का देल था। पहले दूसरा का टाइप में क्या था? एक वर्तमान दे देता था और या पहले का उम्र दे देता था और या बाद का उम्र दे देता था। लेकिन इस टाइप में दोनों का दोनों, एक बार पहले का उम्र दे दिया, एक बार बाद का उम्र दे दिया, एक बार पहले का उम्र दे दिया, एक बार बाद का दे दिया। और यही नहीं, कभी काल बाद दे देगा, कभी काल पहले उम्र देगा। दोनों रेशियो पहले दे देगा, कभी काल बाद दे देगा। आइए समझते हैं। हम लोग को वही दिमाग लगाना जो दूसरा टाइप में लगा रहा है, वही कंडीशन यूं भी लगाना, कोई चीज नहीं करना। इन दोनों का गैपिंग कितना है देखिए, इन दोनों का गैपिंग कितना है देखिए, इन दोनों का गैपिंग कितना है सर? इन दोनों का गैपिंग 2 है, इन दोनों का गैपिंग 8 है। इन दोनों का गैपिंग कितना है? 2 है, इन दोनों का गैपिंग 8 है। तो ऊपर वाला गैपिंग को नीचे वाला रेशियो में गुना कर देना, नीचे वाला गैपिंग को ऊपर वाला रेशियो में गुना कर देना। अब काटना है तो आप काट भी सकते हैं, काट रहा है दूसरे तो आप काट भी सकते हैं, लेकिन छोड़िए अभी हम लोग नहीं काटेंगे। चलिए ऐसे गुना करते हैं। ये यानी ऊपर वाला गैपिंग को नीचे वाला गुना कर देना, नीचे वाला रेशियो में, नीचे वाला रेशियो में गुना कर देना, नीचे वाला रेशियो में, और नीचे वाला गैपिंग को ऊपर वाला रेशियो में गुना कर देना, ऊपर वाला रेशियो में गुना कर देना, ऊपर वाला रेशियो में गुना कर देना। तो नया रेशियो कुछ निकल जाएगा, फादर और मेरा उम्र क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? अब नया चेंज क्या हो जाएगा? नया रेशियो क्या बन जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, नहीं फादर का रेशियो 18, हम लोग का रेशियो मतलब मेरा रेशियो 2 हो जाएगा, यानी मेरा रेशियो 2 हो जाएगा। और फिर देखिए 8 साल बाद का
8 साल बाद का इन दोनों का उम्र कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 और फिर 8 का 8, 8 का 8, 8 का 8, 8 का 8, 8 का 8। आइए एक कंडीशन आपको याद रखना, इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना आया? 6। देखिए इधर से भी देखिएगा 6 आएगा, इधर से भी देखिएगा 6 आएगा, नहीं अंतर समान रहेगा, समान हो जाएगा। जब आप गैपिंग को दोनों दिनों से कीजिएगा ना, अधिक अंतर दोनों का समान हो जाएगा, इधर से भी अंतर समान हो जाएगा, इधर भी अंतर समान हो जाएगा। हम लोग अंतर को समान करने के लिए गैपिंग को नीचे वाला गैपिंग को ऊपर वाला गुना कर देना, ऊपर वाला गैपिंग को नीचे वाला में गुना कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अंतर समान लाने के लिए, इसलिए करते हैं। तो सही, हम लोग का अंतर इतना आया, लेकिन किताब का अंतर कितना दिया हुआ है? देखिए एक बार 16 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, एक बार 8 वर्ष बाद दिया हुआ है। 16 वर्ष पूर्व एक बार 8 वर्ष बाद दिया हुआ है, यह समझिएगा पहले। यानी 1 वर्ष बाद दे रहे, मतलब कितनों बाद दे रहे, बाद दे रहेगा, बाद दे रहेगा। तो अंतर को हमेशा घटाना, बाद दे रहेगा तो अंतर को हमेशा घटाना, और पहले दे रहेगा, यानी पूर्व यानी पहले दे रहेगा। तो पर भी घटाना, तो पर भी घटाना, एक बार बाद दे देगा, एक बार पहले दे देगा, तो इन दोनों को अंतर को जोड़ देना, इन दोनों के अंतर को जोड़ देना। नहीं है, एक बार पहले दे देगा, एक बार बाद दे देगा, तो भी इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना। आइए हम लोग के एक बार दे दिया है पूर्व, एक बार दे दिया है बाद, तो इन दोनों का अंतर को जोड़ना, इन दोनों का अंतर को जोड़ना। कितना आएगा? 16 8 24, 16 8 कितना आ गया? 24, 16 8 कितना आ गया? 24, 16 8 24, 16 8 24। हम लोग कितना अंतर आया था? 6 आया था। और निकालने के लिए कहा किसका उम्र? पिता का उम्र, पिता का उम्र, पिता का उम्र चाहे आप 18 रख कर निकालिए और चाहे आप 24 रख कर निकालिए। 18 रखिएगा तो आपका 16 वर्ष पूर्व का उम्र निकलेगा पिताजी का, और 24 रखिएगा तो 8 वर्ष बाद का उम्र निकलेगा किसका? पिताजी का। तो आपको जो माने वो निकालिए, यानी 18 बराबर निकालेगा तो फिर 16 वर्ष वर्तमान लाने के लिए 16 वर्ष आपको जोड़ना पड़ेगा, और 24 रखिएगा तो वर्तमान लाने के लिए 8 वर्ष आपको घटाना पड़ेगा। दोनों से आंसर सेम आएगा, यानी हम 18 रखते हैं, 18 रखते हैं, 18 रखते हैं, 6 चक्के 24, फिर 18 36 54 18 72, 18 72। कब का उम्र आया पिताजी का? कब का उम्र आया पिताजी का? 16 वर्ष पूर्व का आया, 16 वर्ष पूर्व का आया, तो 16 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान नहीं निकल जाएगा, यानी 16 वर्ष निकाल देंगे कितना हो जाएगा? वर्तमान निकल, यानी 88 वर्ष। पिताजी कितने वर्ष का? 88 वर्ष के, 88 वर्ष का। कुछ लोग कहेंगे सर नहीं सर, हम 18 रखकर नहीं बनाएंगे, हम 24 रखकर बनाएंगे। तो 24 रखकर भी आप बना सकते हैं, यानी इससे भी आप निकाल सकते हैं 24 भी। तो 24 चौके 96, 96, 24 चौके 96, 24 चौके 24 चौके 96, 24 चौके 96, 96 का निकला 8 वर्ष बाद का, पिताजी के 8 वर्ष बाद का। तो 8 घटा देंगे, 8 घटा देंगे तो वर्तमान उम्र निकल जाएगा। 8 घटाइए कितना आया? 88 वर्ष, यानी पिता कितना वर्ष का है? 88 वर्ष का है, 88 वर्ष का है। अब चाहे 18 रख कर निकाले, चाहे आप 24 रख कर निकाले, आंसर
सेम आएगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया?